नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू जी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आपका 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एसी 3 पेपर जो आपका एसी 3 पेपर जो आपका इंग्लिश है। तो इसके जो हम लोग यूनिट 2 के जो एमसीक्यू करने वाले, जो कि आप टाइटल में देख सकते हैं, इंग्लिश एसी 3 और जो टॉप 100 एमसीक्यू यूनिट 2। हालांकि इस वीडियो में हम लोग जो टोटल 85 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 85 क्वेश्चन जो होता है बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। और नेक्स्ट जो बच जाएगा वो क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में कर लेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सेंटेंस शोज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि कौन सा सेंटेंस जो है कि करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शो कर रहा है, यानी कि दिखा रहा है। तो अगर पहला देखें तो ही गो टू स्कूल एवरी डे, पहला जो सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस देखिए तो दे गोज टू मार्केट। और सी नंबर जो आपका ऑप्शन में है, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। और ऑप्शन डी जो आपका आई गोज टू कॉलेज है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करेक्ट फॉर्म में शो करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा, यानी कि सी गोज टू स्कूल एवरीडे। ये आपका जो करेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए जो वर्ब जो आपका गोज है, तो ये आपका करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इसमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो आपका प्लुरल है, और प्लुरल के साथ जो हमेशा जो आर लगता है अगर देखा जाए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट है, विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, यानी कि किस मॉडल को हम लोग यूज करेंगे एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एक्सप्रेस एबिलिटी आएगा तो मॉडल हम यूज करेंगे कैन का, यानी कि कैन जो होता है एबिलिटी, अपनी क्षमता को दिखाता है, यानी कि यूज करते हैं जो मॉडल आपका कैन जो मॉडल है, तो इसमें हमेशा यूज करना है एबिलिटी के लिए, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने कैन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैन। कैन जो मॉडल होता है वो यूज किया जाता है किसी के एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग ए मॉडल, आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है मॉडल का यूज करके। जैसे कि ऑप्शन ए आपका ही मस्ट गो नो, ऑप्शन बी आपका ही मस्ट गो नो, फिर ऑप्शन सी आपका ही मस्ट गोइंग नो, फिर ऑप्शन डी आपका ही मस्ट टू गो नो। तो इसमें जो सबसे बेस्ट करेक्ट मॉडल यूज हुआ गया है, यानी कि ऑप्शन बी में आपका यूज हुआ है ही मस्ट गो नो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, रवि इज एज टॉल एज मोहन, दिस सेंटेंस इज इन, यानी कि रवि जो है टॉल है मोहन के, मतलब लंबा है मोहन से। इसमें जो सेंटेंस जो आपका है, यहाँ पर कैसा सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री का है, सुपरलेटिव डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री का है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा, यानी कि इसका जो करेक्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव डिग्री होगा। पॉजिटिव डिग्री कैसे कि आपको जो ये थोड़ा सा जो आपको ग्रामर का टॉपिक्स पढ़ लेना है, ये डिग्री वाला जो टॉपिक है, तो आपको एक बार आप यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा सर्च करके, ताकि आपके एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस में तो क्वेश्चन आएगा ही। तो रवि इज एज टॉल एज मोहन, तो इसका सेंटेंस कैसा है, तो पॉजिटिव डिग्री है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म कौन सा जो है सबसे करेक्ट फॉर्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। ये आपका जो कंपैरेटिव फॉर्म है, यानी कि कंपैरेटिव मतलब क्या है, यहाँ पर कंपेयर हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। तो कौन कंपेयर किस में हो रहा है, यहाँ पर देखिए सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सुपरलेटिव सेंटेंस, सुपरलेटिव सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये आपका जो सुपरलेटिव सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस के जितने भी टाइप्स आप एक बार देख लीजिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंबाइन द सेंटेंस इनटू वन यूजिंग एंड, यानी कि सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसको कंबाइन करना है एंड का यूज करके। तो जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखे, ही ओपन द डोर, ही इंटर द रूम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका ही ओपन द डोर बट इंटर द रूम, तो इसमें एंड का प्रयोग नहीं हुआ है। और वही ऑप्शन बी देखे तो ही ओपन द डोर एंड इंटर द रूम, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एंड का यूज करना था और यहाँ पर एंड यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल रिप्रेजेंट द कॉन्सोनेंट साउंड। ये जो आपका इन डिक्शनरी, ये जो आपका ये भी नया टॉपिक देखने को मिल रहा होगा सिलेबस में आपको, कि ये क्या चीज़ है सिंबल वाली चीज़। तो ये जो सिंबल है, तो ये जो सिंबल जो आपका इसका जो साउंड होता है, यानी कि ये हल्का हल्का जो इंटीग्रेशन के जैसा लगता है, ये जो सिंबल इसका साउंड होता है एस एच, यानी कि एस एच
जहाँ आता है तो इसका साउंड होता है। जैसे कि अगर आप शिप लिखेंगे तो ये वाला जो यूज करेंगे सिंबल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिप्रेजेंट करता है ये कौन सा साउंड को, तो ये जो है ऐसा साउंड को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, विच सिंबल रिप्रेजेंट द वोवेल साउंड इन द वर्ड सी, यानी कि कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे वर्ड सी वर्ड के लिए, कौन सा वोवेल, मतलब विच सिंबल रिप्रेजेंट, कौन सा सिंबल जो रिप्रेजेंट करेगा सी के वोवेल साउंड को, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला होगा, यानी कि ये ऑप्शन बी जो है। ये जो ब्रिटिश इंग्लिश के सिंबल है, ब्रिटिश इंग्लिश के सिंबल है, ये आपको याद रखना, ये वाला जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप एग्जाम में तो एक क्वेश्चन आना चाहिए जब सिलेबस में है तो, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो करेक्ट जो सेंटेंस है, तो ईच जो होता है वो सिंगुलर होता है, यानी कि ईच जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे तो सिंगुलर कहाँ है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, और बाकी सभी करेक्ट सेंटेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट जो आपका है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। नेदर ऑफ द टू आंसर आर करेक्ट, नेदर ऑफ द टू आंसर्स वेर करेक्ट, नेदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, आंसर्स इज करेक्ट, नेदर ऑफ द टू आंसर हैव करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट जो है आपका, चूज द करेक्ट मॉडल फॉर परमिशन, तो करेक्ट मॉडल कौन सा है परमिशन के लिए, तो परमिशन के लिए जो हमेशा यूज होता है मे यूज होता है मॉडल। ये जैसे कि आप लोग स्कूल में भी जाते हो तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो ये मॉडल कौन सा यूज होता है, तो मे मॉडल यूज होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमिशन के लिए मे, और एबिलिटी दर्शाने के लिए कैन, यानी कि एबिलिटी बताने एक्सप्रेस करने के लिए कैन, और परमिशन के लिए मे, आपको ये दो मॉडल याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस हो जाए, यानी कि करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो मैं इसको इसलिए नहीं ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जो ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्ट ही आपको सेंटेंस देखने को मिले, तो उसमें अलग अलग ढंग के भी सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको एक फॉर्मेट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग, तो आपको जो है पॉजिटिव डिग्री में बदलना है बिना इसके मीनिंग को चेंज किए। तो आपका जो सेंटेंस है, ही इज़ टॉलर देन मी, ये आपका सेंटेंस है, तो इसको किस में बदलना है, तो पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो आपको ये थोड़ा सा कन्वर्सन वाला चीज़ सीख लेना है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये सभी आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई एम नॉट एज टॉल एज ही इज़, तो ऑप्शन बी इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री का। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में आपको बदलना है बिना इसके मीनिंग को चेंज किए, विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो सेंटेंस क्या है, नो अदर सिटी इज़ एज बिग एज दिल्ली, यानी कि कोई अदर सिटी बड़ा नहीं है दिल्ली की तुलना में। तो ये आपका जो एक सेंटेंस है, इसको किस में बदलना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, दिल्ली इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग, तो आपको किस में बदलना है, सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो ये कन्वर्सन वाले जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का है कि आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप लोग इसको कन्वर्सन वाला आपको थोड़ा सा देख लेना है अलग से। तो यहाँ पर इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है बिना इसके मीनिंग को चेंज किए। तो रोहित इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर, यानी कि रोहित इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये आपका करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री है बिना इसके मीनिंग को चेंज किए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का यूज करके दोनों को कंबाइन करना, जो पहला है ही वाज टायर्ड और सेकंड है ही वेंट टू बेड अर्ली, तो इसमें आपको बिकॉज को कंबाइन करके सेंटेंस बनाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा देखेंगे तो बिकॉज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल रिप्रेजेंट द कॉन्सोनेंट साउंड थीटा एज इन थीन, तो इसको कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो ये थीटा सिंबल यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये चीज़ जो है ये नया चीज़ है, तो आपको इसको एक बार देख लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सिंबल रिप्रेजेंट द वोवेल साउंड इन द वर्ड कप ब्रिटिश इंग्लिश, यानी कि वोवेल साउंड कप का क्या होगा ब्रिटिश इंग्लिश में, जैसे कि CUP कप है, तो इसको जो हम लोग इसमें यूज करेंगे, यू के जगह जो यूज करेंगे, यू के जगह इसको यूज करेंगे कैरेट को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि से इस यू की जगह हम लोग ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। द न्यूज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग, द न्यूज़ वेर वेरी इंटरेस्टिंग, द न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, या फिर द न्यूज़ है वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका जो करेक्ट जो सेंटेंस है, द न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आपका सेंटेंस है, ए पेयर ऑफ शूज इज ऑन द टेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन या कंप्ल्यूशन, यानी कंप्ल्यूशन या फिर ऑब्लिगेशन को किस मॉडल्स का हम लोग यूज करते हैं बताने के लिए। तो ऑब्लिगेशन और कंप्ल्यूशन दिखाना जो होता है मस्ट से दिखाते हैं, मस्ट का मॉडल यूज करके, मस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट। और ऊपर मैंने बताया था कि एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कैन का और परमिशन के लिए जो मे का मॉडल का यूज करते हैं। तो एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कैन और परमिशन के लिए मे, तो ये आपको याद रखना। और एक आपका ऑब्लिगेशन और कंप्लीशन के लिए कौन सा करेंगे, तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन जो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आपका है, चूज द करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। तो इसमें सबसे जो करेक्ट एक्यूरेट सेंटेंस जो आपका, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग, यानी कि इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। ये जो सेंटेंस है आपका, राहुल इज स्ट्रॉन्गर देन अमित, तो इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है बिना इसके मीनिंग को चेंज किए गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमित इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज राहुल। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग, इसको किस में बदलना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो सेंटेंस जो आपका है, नो अदर एनिमल्स इज क्लेवर एज द फॉक्स, तो इस ये आपका सेंटेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द फॉक्स इज क्लेवर देन एनी अदर एनिमल, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग, तो किस में बदलना है, सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है आपको। और सेंटेंस है आपका यहाँ पर देखिए, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, तो ऑप्शन ए आपका सीता इज इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी है सीता इज एज इंटेलिजेंट एज अदर गर्ल्स, और ऑप्शन सी आपका सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में जब बदलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो, तो सो का इस्तेमाल करके आपको जो है सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर देखेंगे, तो इट वाज रेनिंग और फिर वी स्टे एट होम, यानी कि ये दो सेंटेंस आपको यूज करना है, सो से कंबाइन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट वाज रेनिंग सो वी स्टेड एट होम, तो ये आपका करेक्ट यूज हुआ है सो का, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका वी सिंबल रिप्रेजेंट द कॉन्सोनेंट साउंड, ये जो आपका ये सिंबल है एस इन जस्ट, तो कौन सा कॉन्सोनेंट सिंबल यूज करेंगे, तो ये आपका जो है ये आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सिलेबस में ब्रिटिश इंग्लिश सिंबल वाला है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका विच सिंबल रिप्रेजेंट द वोवेल साउंड इन द वर्ड बुक, तो इसमें वोवेल साउंड को क्या दर्शाता है, बुक, तो बुक के जगह हम लोग ये वाला साउंड यूज करते हैं, ये वाला जो आपका ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो जैसे बुक लिखना होगा तो आप लिखेंगे बी और ये वाला सिंबल लेके के लिखेंगे, तो इस तरह आप लिखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना, और इसमें जो सबसे मस्ट एक्यूरेट सेंटेंस है वो है मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। तो इनमें से कौन सा है, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज वॉन द प्राइज, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, तो एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मॉडल हम लोग यूज करते हैं। तो एक्सप्रेस को मतलब कि एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं शुड मॉडल का, यानी कि शुड का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोग के फिर से रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहले था कि एबिलिटी को अगर एक्सप्रेस करना है तो हम लोग यूज करते हैं कैन मॉडल, यानी कि कैन मॉडल यूज करते हैं एबिलिटी अगर एक्सप्रेस करना हो। वही परमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं मे का, यानी कि परमिशन के लिए मे का, और यहाँ पर एडवाइस एक्सप्रेस करने के लिए शुड का,
और एक था आपका ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट, यानी कि ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट, ये भी आपको याद रखना है। तो 1-2 क्वेश्चन इससे आपके आना तय है, क्योंकि ये सिलेबस में तो आएगा ही मॉडल से रिलेटेड। तो एक्सप्रेस को मतलब एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल होता है शुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो इसमें जो करेक्ट जो सेंटेंस है आपका सी नंबर, यानी कि यू माइट हेल्प मी, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो ये जो सेंटेंस है आपका, नेहा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रिया, तो इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है? पॉजिटिव डिग्री में, इस बिना इसके मीनिंग को चेंज किए गए। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, रिया इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज नेहा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग, तो इसको किस में बदलना है? तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। और सेंटेंस जो आपका दिया गया है, नो अदर माउंटेन इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग, तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको बदलना है बिना इसके मीनिंग को चेंज किए गए। और यहाँ पर सेंटेंस जो आपका, श्याम इज ओल्डर देन ऑल अदर बॉयज इन द ग्रुप, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्याम इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द ग्रुप, तो ये आपका जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग बट का यूज करके आपको जो सेंटेंस दिए गए, ये ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, तो ही इज़ ऑनेस्ट, इसको बट से जो आपको कंबाइन करना है, यानी कि इसको यूज करके दोनों को मर्ज करना है। तो इसका जो करेक्ट जो यूज हुआ गया है यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी बट, यानी कि ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सिंबल रिप्रेजेंट्स द कॉन्सोनेंट साउंड, ये वाला जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, सिंग जो है आपके, इसके जगह पर जो है कौन सा कॉन्स्टेंट के साउंड के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो आपका सिंबल है जो इस टाइप का है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट जो है आपका, विच सिंबल रिप्रेजेंट द वॉवेल साउंड इन द वर्ड कैट, तो वॉवेल साउंड के वर्ड जो है कि कैट में कोई किस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे, तो इसमें जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका कैट के साउंड के लिए ये वाला हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ये जो ब्रिटिश इंग्लिश वाला सिंबल से रिलेटेड सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है, द टीम इज़ प्लेइंग वेल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस कौन सा इनमें से, तो ब्रेड एंड बटर इज़ माय ब्रेकफास्ट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्या है, ये तो मैंने कर लिया। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मॉडल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मॉडल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो वुड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मॉडल वाला आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैन को, परमिशन के लिए मे को, ऑब्लिगेशन के लिए शुड मस्ट को, और जो आपका ये वाला क्या क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर ए जो आपका, ही आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग, तो आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है, रीता इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है बिना इसके मीनिंग को चेंज करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज स्मार्ट एज रीता, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है बिना इसके मीनिंग को चेंज किए गए। और क्वेश्चन है आपका, सोहन इज द फास्टेस्ट रनर इन द टीम, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि सोहन इज फास्टर देन एनी अदर रनर इन द टीम, तो आप जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग, तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको चेंज करना है। और सेंटेंस है आपका, अनीता इज एज काइंड एज एनी अदर गर्ल इन द स्कूल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनीता इज द काइंडेस्ट गर्ल इन द स्कूल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अल्थाउ। अल्थाउ का यूज करके आपको जो है सेंटेंस को कंबाइन करना है। ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट सक्सीड। तो इसका जो सबसे जो बेस्ट यूज हुआ है, यानी कि इसमें कौन सा यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, यानी कि देखिए अल्थाउ ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट सक्सीड। तो ये आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी अल्थाउ वाला आएगा तो सबसे पहले अल्थाउ लगेगा, दो सेंटेंस को कंबाइन करने बोलेगा। तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सिंबल रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट साउंड एज इन मेजर। तो इसका जो सिंबल है कौन सा, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल रिप्रेजेंट द वॉवेल साउंड इन द वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में कौन सा सिंबल यूज होगा, तो ये ऑप्शन नंबर जो ए आपका ये वाला सिंबल। ठीक है, तो ये वाला आप लोग को सिंबल वाला आपको देख लेना अच्छे से। तो इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही बात करेंगे, 50 क्वेश्चन, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो टोटल जो आपका 51 से 100 तक बच गया यूनिट 2 के टॉप 100 एमसीक्यू का, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग को हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।